अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईआरपी वर्ल्ड। मेरे साथ मौजूद है आसिफ साहब और अंदीम साहब। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिपोर्ट्स पे, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उस हवाले से। तो उसमें हमने एक सेशन किया था जिसमें ट्रायल बैलेंस और बाकी रिपोर्ट्स के हवाले से डिस्कस किया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट जो है ना, रिपोर्ट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में काफी लंबा एक सेशन है। तो हम लोग इसको ना थोड़ा शॉर्ट करके आपको पेश करें ताकि वो चीजें आपके नॉलेजेबल हों और वो इजीली आप उसको सुन सकें। तो मैं आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा कि आसिफ भाई अगर दोबारा उसको आगे कंटिन्यू करें जहां से हमने उस सेशन को क्लोज किया था काइंडली। जी, थैंक यू सो मच ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, हमने लास्ट जो आपने इस सेशन को एंड किया था वो इस बात पे कि इस सॉफ्टवेयर के बाद क्या हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स की नीड रहती है या नहीं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वर्किंग इसके ऊपर मौजूद है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने तक, जिसमें आपको जो है वो ट्रायल बैलेंस भी चाहिए होता है, जिसमें आपको लेजर चाहिए होते हैं, जिसमें आपको आगे जो है ना इनकम नोट्स टू द अकाउंट चाहिए होते हैं, और उसके बाद प्रॉफिट स्टेटमेंट, और उसके अलावा बैलेंस शीट जो हमें चाहिए होती है। तो यहाँ तक हमें जो है ना वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक जगह पे जो है, क्योंकि जो फिज़िकली वर्क है वो ज़ाहिर-सी बात है कि सॉफ्टवेयर नहीं करता। तो जो उसकी ऑडिट की जो है वर्किंग, जो फिज़िकली चेक एंड बैलेंस है, वो ज़ाहिर-सी बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स ही हमें या कोई ऑडिटर ही अपॉइंट करना पड़ता है ना उसके लिए। लेकिन वो भी अगर अपॉइंट करते हैं तो उसमें हम्म। इतनी आसानियाँ हो जाती हैं उसके लिए कि उनके लिए मुश्किल नहीं होती। बल्कि हम लोग तो ये कहते हैं कि डायरेक्टर्स को जब हमारे साथ कोई भी इस सॉफ्टवेयर पे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद से डायरेक्टर्स को ही साथ-साथ इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो चाहें तो किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके इंडिविजुअल सैटिस्फैक्शन के लिए। हाँ, अगर डिफरेंट पार्टनर्स हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है डिफरेंट पार्टनर्स को सैटिस्फाई करने के लिए जो ऑनर्स डायरेक्टर एक बंदा है वो ऑडिट करेगा तो उसका फ़ायदा नहीं है जब तक कि कोई इंडिपेंडेंट ऑडिटर आके यहाँ पे उनका ऑडिट नहीं करेगा। तो सिर्फ़ एक वो नीड यहाँ पे रह जाती है, अदरवाइज़ उनको अपनी कोई भी रिपोर्ट चाहिए। मैंने जैसा कि कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कम ऐसे सॉफ्टवेयर में हैं कि जिसमें ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना वो कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव और रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, और जो है ना उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसके इनपुट डाटा के अकॉर्डिंग हो, उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हो, और बिल्कुल वो जेन्युइन फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको जो है ना ट्रू एंड फेयर। हम सीए में जो है एक वर्ड यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि जो एक्चुअल डाटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो रिपोर्ट्स में उसी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ हो जैसा इनपुट डाटा जो है ना सिस्टम को प्रोवाइड किया गया है। जो एंट्रीज करते हुए डाटा आया है वो वैसे का वैसा है, उसमें किसी जगह पे भी कोई चेंज ना आई हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बहुत सारे पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जिनके ऊपर जो है ना, जिनके पास, अगर ये पहली बात है ये पार्ट है ही नहीं या मॉड्यूल है नहीं, अगर है तो वो इनकम्प्लीट है। और अगर किसी का कंप्लीट है तो उसमें फिर वो रिजल्ट्स उस तरह के नहीं है, वो रिपोर्ट्स उस तरह की नहीं है, वो प्रेजेंटेशंस उस तरह की नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको जिस तरह बना दिया है, ये सेम इसकी प्रेजेंटेशन तक भी वो ऐसी ही है जैसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है ना वो इशू करती हैं क्लाइंट्स को, तो इसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसी ही है। हम्म। अच्छा, वो वाली। अच्छा, इसको मैं उससे लिंक क्यों कर रहा हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से? तो ज़ाहिर-सी बात है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोग जो है ना इस फील्ड में होते हैं। हमारी अकाउंटेंसी की एक्सपर्टीज़, जो हमारी एजुकेशन होती है वो सिर्फ़ ना के नेशनल स्टैंडर्ड्स को हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, बल्कि हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब हम इंटरनेशनल या नेशनल की बात करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो इतना ईज़ी जो है ना उनको बनाया जाता है, यूज़र फ्रेंडली बनाया जाता है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड बनाया जाता है, और एक्यूरेसी उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है चीज़ों की, रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है कि उसके बाद जो है ना कुछ रह नहीं जाता। हम लोग अपनी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसे डॉक्टर्स अगर हम कहें तो डॉक्टर किसी स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट होता है। उसका एक नाम होता है, किसी सिटी में एक आधा डॉक्टर ऐसा होता है जिसके पास कहते हैं कि बस इसके पास चले जाएँ, ये जो है ना आल इन ऑल है। इसी तरह हम लोग जो है ना इसमें अकाउंटेंसी की फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह, कॉमर्स की फील्ड में हम लोग ऑल इन ऑल हैं। यहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज़ के लेवल पे कोई नहीं पहुँच सकता। मीन तो कि आप उसी डॉक्टर बेस हैं पे इस हम फील्ड लोग। के, जी, जी। तो स्पेशलिस्ट हम जो है डॉक्टर। ना अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल वो वाली जो रिपोर्ट्स हैं मैंने यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इसको इम्प्लीमेंट की हैं, बनाई हैं, उसकी प्रेज़ेंटेशन दी है। तो उसको जो है ना मैं आगे अपनी इस डिस्कशन को जो है ना हम जिधर से छोड़ी थी हम वहाँ से आगे लेके चलते हैं कि सबसे पहले इसमें आता है चार्ट ऑफ अकाउंट। एंट्रीज़ के ऊपर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। एंट्री से जो ना लेजर्स बन रहे होते हैं। अच्छा, एंट्रीज करते हुए जो हम लेजर्स हेड सिलेक्ट करते हैं या लेजर सिलेक्ट करते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट से। बेसिक्स होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। सबसे पहले बेसिक्स, मतलब किसी भी बिजनेस को जब हमने डिफाइन करना होता है फाइनेंशियल फिगर्स की शेप में और उसकी रिपोर्ट्स लेनी होती है, सबसे पहले हमने उसका चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना वो
डिस्कस करना होता है। मतलब मैं इसको एक और अच्छा सॉरी, जो ना इजी करता हूँ, इसको एग्जांपल देता हूँ। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ दरमियान से, लेकिन जी जी। मैं ये चाह रहा हूँ कि जहाँ पे आप हमें वो भी बताएं कि जो डाटा एंट्री की मिस्टेक्स हैं वो अफेक्ट क्या करती हैं हमारे रिपोर्टिंग में या फाइनेंशियल्स में। तो वो कोई चंद ऐसी मिस्टेक जो एक जर्नल हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर कर रहा होता है, तो उसका इफेक्ट हमें कहाँ पे आके नजर आता है और वो किस रिपोर्ट को ज्यादा अफेक्ट करती हैं, जहां से हम ट्रेस कर सकें कि ये इसने डाटा एंट्री में गलती की है। ये अ, नदीम भाई ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आसफ भाई, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है एक फर्म के लिए। जी देखें, मिस्टेक्स तो इसमें दो तरह से, एक मिस्टेक भी होती है और एक जो ना जानबूझ के भी किया जाता है डाटा को। तो ये तो जिस जिस लेवल पे भी डाटा एंटर कर रहे होंगे वहां पे जो ना उनके अकाउंट्स वाले जो हैं, जो एडमिन वाले हैं, जो हम पहले भी इस अपने सेशंस में बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसा कि स्कूल्स में इसको हम अनलकीली जो है ना बहुत ज्यादा हमारे पास कंप्यूटर स्टाफ नहीं होता, तो वो मिस्टेक्स लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी कर रहे होते हैं। उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नहीं पता होता, उन्हें हेड्स का भी नहीं पता होता, उन्हें जो ना बेसिक्स का नहीं पता होता। तो इसलिए हमने फिर एक ट्रेनिंग का भी सेशन किया था कि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाए इन चीज़ों के ऊपर। फिर हम लोग साथ, चूंकि खुद एक्सपर्ट हैं, तो हम अपने सॉफ्टवेयर में उस टीम को पूरा पूरा साथ लेके चलते हैं, उन्हें साथ समझाते हैं, सारा बताते हैं, ताकि इसको जो एरर्स हैं या जो मिस्टेक्स हैं इसको मिनिमाइज किया जाए। अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं कि इनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आता है, ये जाहिर बात है कि जब सॉरी, जाहिर बात है कि जब मिस्टेक होएगी, वो किसी लेवल की भी है, छोटी 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 एंट्री है या वो बड़ी से बड़ी एंट्रीज हैं, वो जब मिस्टेक होती है तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आगे जो आपकी रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर आता है। तो आपको जब एक्चुअल फिगर ही नहीं मिलते, आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना हर्ट हो जाती है। अब वो मिस्टेक किस तरह से होती हैं? वो मिस्टेक ऐसी भी हो सकती हैं कि उनको जो है ना वो गलत हेड, जो है ना गलत हेड में फिगर्स डाल देते हैं। कोई लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी भी क्रेडिट नेचर की है और इनकम भी क्रेडिट नेचर की है, वो इनकम को जो ना वो लाइबिलिटी के किसी हेड में ले जाएं, या लाइबिलिटी को इनकम के हेड में ले जाएं, या एक्सपेंस को वो एसेट बुक कर लें या एसेट्स को एक्सपेंस में ले जाएं। तो हमारी सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनकी नेचर ही चेंज हो जाती है आगे जाके। जब उनकी नेचर चेंज हो जाती है रिपोर्ट्स की, वो कॉन्सेप्ट ही सारा डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज होता है तो इसके बाद हमें फिर वो जो हमें एक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग के लिए हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फिर हम उस तक जो है ना वो नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए जो ना, एक तो इसमें सबसे पहले तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो अकाउंट्स वालों की होती है, जो एडमिन वालों की होती है, वो चार्ट ऑफ अकाउंट से लिंक कर रही होती है कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स उन्हें कंप्लीट पता होने चाहिए, उन्हें हेड्स ऑफ अकाउंट्स का कंप्लीट पता होना चाहिए, उन्हें एसेट्स में और एक्सपेंस का डिफरेंस पता होना चाहिए, उन्हें एसेट्स के ऊपर डिप्रिसिएशन है, वो डिप्रिसिएशन क्या है, क्यों हो रही है, उसकी परसेंटेज क्या है, उसका टैक्स से लिंक क्या है, उसके आपकी रिपोर्ट से लिंक क्या है, उससे पता होना चाहिए। और उसके बाद उनको, जो अकाउंट्स वालों को, आपके जो बेसिक जितने भी हेड्स हैं, ये एसेट्स का मैंने जिक्र किया, एक्सपेंस का कर दिया, इसके बाद इनकम्स के जो हेड हैं वो उनको क्लियर होने चाहिए, लाइबिलिटीज क्या है, इक्विटी क्या है, इसमें फर्क क्या है, ये क्लियर होना चाहिए। तो जब ये उसे सारा क्लियर होएगा तो फिर वो आगे से चलता है। तो हम लोग अपनी ट्रेनिंग ही यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम उन्हें चार्ट ऑफ अकाउंट से जो ना वो उन्हें हम जो ना इसके ऊपर प्रैक्टिस करवा के, तो उन्हें ये बताते हैं कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स एक्चुअली है क्या, इसमें हेड्स कैसे कैसे हैं, एंट्री करते हुए किस तरह से ख्याल रखना है, इसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी इसकी क्या है, इसके आगे इम्पैक्ट चीज़ों के ऊपर क्या क्या आते हैं, किस जगह पे गलती एरर कर रहे होंगे तो उसके आगे जाके डैमेजेस क्या होंगे। और फिर हम उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोल भी लगा रहे होते हैं आगे जाके, कि कुछ एंट्रीज वो जानबूझ के जो है ना वो वहाँ पे ब्लंडर या कोई वहाँ पे जो ना वो अपने जो ना इंफॉर्मेशन को डैमेज करने के लिए, या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या फुल इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं करना चाह रहे, वो इनकम पूरी बुक नहीं कर रहे होते, तो वो इस तरह की मुख्तलिफ जगह पे वो मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं और जानबूझ के भी चीजें कर रहे होते हैं। तो इसके लिए फिर हम उनकी जो साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हम देख भी रहे होते हैं, फिर इसके ऊपर कट ऑफ प्रोसीजर्स भी लगाते हैं, फिर हम इसके ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीज़ों को खुद भी देख रहे होते हैं। तो फिर जो ना, जब हमारी इन्वॉल्वमेंट भी उसमें साथ साथ, हमने सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर दिया अपने यूजर्स को, और साथ साथ हमारी इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जैसे कि बताया, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट हो, हम अपने डायरेक्टर साहबान को ही उसके ऊपर इतना ट्रेन कर देते हैं, उसके ऊपर इतना चीज़ों को बता देते हैं कि वो खुद से ही उनको पता जो ना उनके पास जो ना मैक्सिमम नॉलेज आ जाता है, जिसकी बेस पे वो अपनी जो एडमिन वाले हैं या अकाउंट्स वाले हैं उनको कंट्रोल भी करते हैं,
सॉफ्टवेयर तो कंट्रोल कर ही रहा होता है, तो ऊपर से वो भी चेक एंड बैलेंस इसके ऊपर रख रहे होते हैं। तो बिल्कुल आपने जैसा कि नदीम साहब आपने कहा कि इसके जो एरर्स होते हैं उसके जो ना वो लॉसेस डैमेजेस आगे जाके रिपोर्ट्स में आते हैं, वो उसके चांसेस होते हैं, वो जानबूझ के भी हो सकते हैं और वो मिस्टेक या एरर की शक्ल में भी होते हैं। तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट सबसे पहले आप बेसिक जो ना बुनियादी जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट है। जब हम उसको समझ जाएंगे, ये मैं इसकी एक एग्जांपल देने लगा था, ये ऐसे ही है जब हम कोई बिल्डिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हमारे पास खाली प्लॉट है, तो सबसे पहले उसकी मैपिंग होती है, उसका एक मैप बनता है। उस मैप की बेस के ऊपर ही फिर आगे सारे का सारा स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर जो ना फिर वो सारे का सारा जो है जितना भी है वो मैसन्स वगैरह काम करके तो इसको एक जो ना वो फाइनल शेप देते हैं। तो जो उसका मैप बन रहा होता है वो समझे आपका एक चार्ट ऑफ अकाउंट है। और जो उसके डिफरेंट जो ना पार्ट्स बन रहे होते हैं, ये ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, ये सारा ये डिफरेंट उसकी रिपोर्ट्स हैं। जब वो एक कंप्लीट फॉर्म पे जो ना वो एक बॉडी जो ना वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर सामने आ जाता है एक बिल्डिंग की शेप में, तो वो समझे आपकी जो ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब एक कंप्लीट जो उसकी शेप आती है हमारे पास फाइनेंशियल्स में, वो एक उसको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस या इनकम स्टेटमेंट की फॉर्म पे हमारे पास आ रही होती है। तो इसलिए इन सबको समझने के लिए सबसे पहले किसी भी जगह जो स्कूल्स वाले हैं, कोशिश उनको ये करनी चाहिए जब भी उनके पास सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो, तो उनका जो स्टाफ भी उसके ऊपर डाटा एंट्री में जाता है तो उसको चार्ट ऑफ अकाउंट अपना, एक तो चार्ट ऑफ अकाउंट बनना भी यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ऐसे हेड्स उसमें होने चाहिए ना, तो बहुत एक्सेसिव हेड्स होने चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट में। हेड्स को मैं लेजर मतलब लेजर्स कह लें या हेड्स कह लें या हेड्स ऑफ अकाउंट्स कह लें। मतलब एसेट्स में कितने हेड्स हैं, एसेट्स में किसी स्कूल में मतलब वैसे तो बिजनेस में हर बिजनेस में डिफरेंट एसेट्स होते हैं, लेकिन स्कूलिंग की बात करें तो इसमें जो ना फर्नीचर एंड फिक्सर होते हैं, जिसमें हमारे पास चेयर्स आती हैं, टेबल्स आते हैं, हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, सॉफ्ट बोर्ड है, इस तरह की चीजें वो फर्नीचर एंड फिक्सर में टेबल्स आ गए। तो एडमिन के भी आ गए या टीचर्स के आ गए, ये सारे के सारे फर्नीचर एंड फिक्सर में आ रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इक्विपमेंट में प्रिंटर आ रहा होता है, जनरेटर आ रहा होता है, और भी इस तरह स्विंग्स में हमारे पास कुछ स्विंग्स वाले हेड में स्विंग्स जाहिर बात है जा रहे होते हैं। तो ये स्कूल्स में जो ज्यादातर जो ना वो एसेट जो ना इस तरह के यूज हो रहे होते हैं, और ज्यादा ये होता है कि व्हीकल भी किसी स्कूल की अपनी होती है। तो ये यानी मेन हेड्स हैं जो मेरे ख्याल में आसिफ भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इसे आसान ऐसे किया है कि सिर्फ अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर को हम 5 हेड समझा दें कि 1 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे क्या आ रहा है, और वो हेड की मिस्टेक ना करे, यानी एसेट्स को रेवेन्यू में ना डाले, तो हमारे बहुत सारे काम आसान हो सकते हैं। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? जी जी नदीम साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, हेड्स का भी बताना जरूरी है और चार्ट ऑफ अकाउंट, ये दोनों इनिशियल बेसिक्स हैं। जब आसफ भाई उन्हें ने पता चल आसफ गया। भाई ने ना आसफ भाई ने तो एग्जांपल ही वो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि मैप हम देते हैं किसी स्ट्रक्चर का, मैप अगर लेते हैं मैप ही समझ आता है, स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल नहीं है। तो ऐसी है, बिल्कुल वो ऐसी है। थोड़ी सी एक तो चीज समझा दें, वो बाकी पूरा स्ट्रक्चर वो खुद डिजाइन कर लेंगे। जी बिल्कुल ऐसी है, हम सिर्फ अपने यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, सिर्फ हम यहाँ पे हम अपने सॉफ्टवेयर को ही एलेबोरेट नहीं कर रहे, इसको हाईलाइट नहीं कर रहे, इसके साथ साथ हम समझा रहे हैं कि डायरेक्टर्स को कैसे चाहिए कि वो अपने एडमन से या अकाउंटेंट से किस तरह चाहिए कि वो जो ना अपनी अकाउंटिंग की वर्किंग को आसान भी कर सकें और उसमें एरर के चांसेस को भी मिनिमाइज कर सकें, ताकि उससे जो है ना एक्चुअल फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ वो ज्यादा मूव ऑन हो सके। तो उसके लिए मैं बार बार इसके ऊपर जो ना इन्हीं चीजों के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ कि उसके लिए उसे जरूरी है को नंबर एक हेड्स ऑफ अकाउंट्स को समझ ले। उसमें जैसा कि नदीम साहब ने कहा कि एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इनकम इनकम है, उसमें एक्सपेंस है, और उसमें आपका जो ना वो इक्विटी वगैरह, कैपिटल और इक्विटी वगैरह आ जाते हैं। जब ये चार पांच हेड समझ आएंगे तो जाहिर बात है फिर उसके बाद उस स्कूल में जो रेलेवेंट लेजर्स हैं वो उनको वो समझा जाए वो किस किस तरह के है, ताकि जब वो एंट्री करे तो उसे पता हो। मतलब मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ कि इंटरटेनमेंट एक बेसिक हेड है। अब इंटरटेनमेंट में एक तो ये है कि अब सारे इंटरटेनमेंट एक तरह की नहीं है। इंटरटेनमेंट में उसको हम रिफ्रेशमेंट भी कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको इंटरटेनमेंट ही कहते हैं हम लोग। तो उसमें इंटरटेनमेंट में एक ही है कि सिर्फ एक ही हेड बना दें, लेकिन अगर वहां पे स्टाफ के लिए अलग से बना दें, स्टाफ इंटरटेनमेंट, पेरेंट्स के लिए अलग से बना दें, और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग से बना दें, बाहर से जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए अलग से बना दें, तो एक मजीद आगे जाके जब हम रिपोर्ट्स ले रहे होंगे तो वो रिपोर्ट्स और ज्यादा इजी हो जाएगा कि हमारा हम्म। स्टाफ इंटरटेनमेंट कितना जो ना वो उसमें एक्सपेंस कर रहा है, हमारा जो है पेरेंट्स के ऊपर कितना हो रहा है, हमारे डायरेक्टर्स इंटरटेनमेंट कितना कर रहे हैं। ये इसको मैं थोड़ा सा और इससे बात निकलती है कि अगर एक से ज्यादा डायरेक्टर है तो वो अब जो ना देख रहे होते हैं कि ये कितना जो ना वो, मैं इसको थोड़ा सा और इसको इजी करूंगा समझने के लिए
ये जाहिर बात है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जब पार्टनर्स होते हैं तो एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं, वो ऑब्जर्व भी करने की कोशिश करते हैं कि यार मेरी गैर मौजूदगी में ये कितना खा पी जाता है यहाँ पे। तो अब हम जो ना ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में फिर हमने हर स्कूल और उसकी नेचर जो उसके डायरेक्टर्स एक हैं या एक से ज्यादा हैं। जब एक डायरेक्टर है फिर तो वहां पे जो ना एंटरटेनमेंट को ना भी डायरेक्टर्स का बनाया जाए तो मीन्स तब भी कि कोई इशू नहीं। हम आपने जो पार्टनरशिप में ना जो पार्टनर्स की बेसिकली आपस में जो पार्टनर खराब होती है, कहीं हमने भी देखी है, कहीं ऐसी जगह देखी हुई है, नदीम भाई भी ने देखी हुई है कि ऐसी जगह जहाँ पार्टनरशिप पे ब्रांचेस ओपन है लेकिन वो क्लैशेस हो जाते हैं। तो आपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए उनके क्लैशेस को भी दूर कर दिए। सर बिल्कुल देखें, अपना जो इसको सिंपल लैंग्वेज में हिसाब किताब कहेंगे ना, हिसाब किताब तो हर जगह पे क्लियर होना चाहिए, चाहे वो फादर और बेटे के दरमियान है, चाहे वो हुँ। फैमिली मेंबर्स के दरमियान है। जब ये इजी होगा, जब ये बहुत डिटेल में होगा तो फिर आगे जाके मसले मसाइल भी उतने कम होते हैं, चलिए तो असफ उतने बहुत ज्यादा फिर शुक्रिया issues- आपका। बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया हमें। नदीम साहब का क्वेश्चन था, बड़े मज़े का क्वेश्चन था और वो बेसिकली बेसिक नीड थी वो। तो आसिफ भाई के पास तो नॉलेज है, नदीम भाई आपको मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ, तो आसिफ भाई के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसे निकालना पड़ता है थोड़ा-सा नॉलेज को। तो आज आपने उन नॉलेज को निकाला और बड़ा अच्छा इन्होंने ब्रीफ किया इन चीज़ों को। तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता हम लोग ना कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, सॉफ्टवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे, साथ-साथ कुछ असफ से ना अकाउंट्स के वजह से नॉलेज भी लेंगे। क्योंकि नॉलेज जो आज आज असफ ने जो नॉलेज दिया है, वो मेरे लिए भी बड़ा एक नई चीज़ थी। तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला आज। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो लिसनर्स हैं, उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आसिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा हमें एक्सप्लेन किया, बल्कि मुझे बड़ा अच्छा आपने सिखाया और जो मिस्टेक्स मैं भी करता हूँ, वो भी इंशाल्लाह मैं समझ आइए कहाँ से मिस्टेक्स हो रही हैं या हमारे लड़के जहाँ से मिस्टेक करते हैं, वो भी हमें समझ आइए। तो नेक्स्ट सेशन तक इजाज़त दीजिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।